हेलो बच्चों, मेरा नाम है सूरज निमेश और आज हम पढ़ रहे हैं आरएनए इंटरफ्रेंस के बारे में। अब ये जो प्रोसेस हमारा आरएनए इंटरफ्रेंस, इसको समझने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी हमको नीड क्यों पड़ी। तो देखिए यहाँ पे क्या मौजूद है, एक टोबैको का प्लांट मौजूद है जो कि कहाँ पे लगा हुआ है, जो कि लगा हुआ है किस पे, सॉइल पे लगा हुआ है। अब ये जो सॉइल है, सॉइल के बिलो इसकी क्या है, रूट सिस्टम मौजूद है, रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और अबव द सॉइल सरफेस क्या है, इसका शूट सिस्टम मौजूद है, मतलब इसकी जो लीफ है ना और जो इसकी स्टेम है वो सारी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, मतलब पोषक तत्व प्रेजेंट है और साथ में पानी भी प्रेजेंट है। तो इसकी जो ग्रोथ के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत है, मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है, वो प्रॉपर प्रेजेंट है। और ये जो है इसके यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और उसके लिए क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर ये भी प्रेजेंट है। अब हुआ क्या कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, प्रॉपर वाटर भी मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट भी मिल रही है। तो इस वजह से क्या हुआ, इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफ़ी अच्छा हुआ और इस वजह से क्या हुआ, इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, इसने बहुत ज़्यादा तम्बाकू बनाया, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी थी, इसकी जो पैदावार थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी, इसकी जो पैदावार थी काफ़ी ज़्यादा थी। अब हुआ क्या, एक पैरासाइट था, एक क्या था, पैरासाइट था, या जो है एक कीड़ा था, राउंड वॉर्म कीड़ा था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेमाटोड पैरासाइट। अब ये जो नेमाटोड पैरासाइट है कहाँ पे पाया जाता है, यह पाया जाता है ज़मीन में, सॉइल में, मिट्टी में पाया जाता है। अब इसको पैरासाइट क्यों बोल रहे हैं, पैरासाइट इसलिए बोल रहे हैं कॉज पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो कि ना दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, उनसे क्या करते हैं, खाना लेते हैं, या फिर जो है वो ह्यूमंस के ऊपर रहते हैं, उनसे खाना लेते हैं, और या फिर वो प्लांट के ऊपर रहते हैं, उनसे करते हैं खाना लेते हैं। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि हमने डॉग देखे हैं ना, डॉग, जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के ऊपर क्या पाई जाती हैं, टिक्स पाई जाती है, वो उनके ऊपर चिपकी रहती हैं और उससे वो क्या लेती रहती हैं, खून चूसती रहती हैं, मतलब खाना लेती रहती हैं और उनके ऊपर रहती हैं। तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार से पैरासाइट हो गया। अब ये जो पैरासाइट है अपना, ये जो पैरासाइट है ना, ये जो पैरासाइट है नेमाटोड पैरासाइट, इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशा, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशा। अब मैंने तुमको बताया था ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये भी प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर, है ना। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, सॉइल के अंदर, ठीक है। और सॉइल में ही क्या मौजूद है, अपना टोबैको का प्लांट मौजूद है, टोबैको का प्लांट मौजूद है ना। तो होता क्या है, ये जो है इसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, इसको संक्रमित करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे सॉइल मौजूद है, यहाँ पे जो सॉइल मौजूद है इसमें प्रॉपर क्या प्रेजेंट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मौजूद है और प्रॉपर वाटर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे सन भी मौजूद है, अपना प्रॉपर सन भी मौजूद है, ठीक है। तो इसकी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मतलब इसकी ग्रोथ जो है बढ़िया होनी चाहिए। बट होता क्या है, ये जो अपना मिलेडोगाइनिक कॉग्निशा है इसको क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर रहता है। और संक्रमित होने से क्या होती है, इसकी जो रूट्स होती है, रूट्स में क्या बन जाती है, बड़ी बड़ी गठाने बन जाती है, गठाने बन गई, ठीक है। और भी गठाने बन जाती हैं। अब इससे होता क्या है, ये जो रूट्स की जो रूट्स हैं, ये जो टबैको की रूट्स हैं वो करती हैं, जो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिशन को जो सूखने का काम होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाती, और जो वाटर है, वाटर को सूखने का काम प्रॉपर नहीं कर पाती। और ये दो काम नहीं कर पाएंगे तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, है ना। वो भी प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए ना, और क्या चाहिए, हमको वाटर चाहिए। तो वो नहीं हो पाएगा और इसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो है फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो इसके अंदर जो है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी मतलब इसकी जो यील्ड है, पैदावार क्या हो जाएगी, पैदावार भी काफ़ी कम हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा मिलेडोगाइनी कॉग्निशा है वो डिसीज़ कॉज कैसे कर रहा है, डिसीज़ कैसे कर रहा है। तो देखो, उसको समझने से पहले हमको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा, सेंट्रल डोग्मा। उसको समझने से पहले हमको प्रोसेस समझना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा, कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो देखो, सेंट्रल डोग्मा को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो है ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जीव किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, जीव किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। सारे जो पृथ्वी पर जीव हैं किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस मौजूद रहता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, जेनेटिक मटेरियल। और इसी के अंदर क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म होती है, ऑर्गेनिज्म की सारी क्या होती है, इसके अंदर जानकारी मौजूद होती है, इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर मौजूद रहती है, इसके अंदर मौजूद रहती है। जैसे कि देखो, मेरी जो सेल होगी, जो मेरी सेल होगी ना, जो मेरी सेल होगी, तो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसी के अंदर सारी मेरी इन्फॉर्मेशन,
सारी इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कि मेरे जो हेयर का कलर है ना, हेयर का कलर है वो उसके अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। जैसे मेरी हाइट है कितनी होगी वो भी सारी उसके अंदर स्टोर होगी। जो मेरी स्किन का कलर है वो इन्फॉर्मेशन भी किसके अंदर स्टोर होगी, उसी के अंदर होगी। जो मेरी आई का कलर है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होगी, जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही स्टोर होगी। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है नॉर्मली होता क्या है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है क्रोमोसोम, वो होता है क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है नॉर्मली दिखता है कैसा है, क्रोमोसोम नॉर्मली दिखता है ऐसा, जो क्रोमोसोम है नॉर्मली ऐसे दिखता है। और ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहती हैं जीन। क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट रहती हैं, जीन। और ये जो जीन है, जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि सपोज़ ये क्या है, ये मेरा क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, मेरा क्रोमोसोम है ये पूरा। ठीक है। और ये जो मेरा क्रोमोसोम उस पर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। ठीक है, जीन प्रेजेंट है। और ये जो जीन किसका प्रेजेंट है, ये जो जीन है किसका प्रेजेंट है, हेयर का प्रेजेंट है, हेयर कलर का, हेयर कलर। ठीक है, कौन सा कलर, ब्लैक हेयर कलर, ब्लैक हेयर कलर। ठीक है। तो ये जो मेरी बॉडी के अंदर या ये जो मेरे सिर के ऊपर जो बाल लगे हैं जो कि ब्लैक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन है, ये जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो जीन है वो कैसे ब्लैक हेयर करवाता है ना, ये जो जीन है वो ब्लैक हेयर करवाता कैसे है। अब ये जो जीन, एक और चीज़ याद रखना कि ये जो जीन है, जीन किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब ये जो है कैसे ब्लैक हेयर करवा रहा है वो थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया डीएनए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, डीएनए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जीन। ठीक है, जीन किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आ गया अपना डीएनए। अब ये जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है, जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, एमआरएनए बोलते हैं उसको हम, एमआरएनए बनता है। अब ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है। तो ये जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। जिस प्रोसेस के ज़रिए एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, जिस प्रोसेस के ज़रिए एमआरएनए प्रोटीन बन रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। और ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या करता है, जब अपनी खुद की कॉपी बनाएगा मतलब अपना नंबर बढ़ाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन कैसे बनाया, पहले डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना, किस प्रोसेस के जरिए, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। और ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना, किस प्रोसेस के जरिए, ट्रांसलेशन के जरिए। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन करता है फंक्शन शो करता है, मतलब कोई काम करता है, कोई काम करके दिखाता है। जैसे कि ये जो जीन था मेरी बॉडी के अंदर, जीन प्रेजेंट था, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये रिस्पॉन्सिबल था ब्लैक हेयर के लिए, ब्लैक हेयर। तो ये क्या करेगा, ये मेरी बॉडी में क्या करवाएगा, जब मेरा मतलब जो मेरा अपब्रिंगिंग हो रही होगी ना, मेरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो उसके अंदर ये जो क्या करवाएगा, ब्लैक हेयर करवाएगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर क्या आएंगे, मेरे जो सिर है, सिर के ऊपर कैसे हेयर्स आएंगे इन फ्यूचर, वो आएंगे ब्लैक हेयर। तो ऐसे करके जो है कोई कैरेक्टर शो होता है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था सेंट्रल डोग्मा के बारे में, कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो देखो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो देखो जब हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो रेप्लिकेशन बोलते हैं, जब डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जो नहीं है अपना एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। ठीक है। इन तीनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। इन तीनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। इन तीनों प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो अपना नेमाटोड पैरासाइट है या जो मिलाइडोगैनिक कॉग्निशा है वो कैसे डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है। तो देखो ये जो मिलाइडोगैनिक कॉग्निशा था, इसने क्या करा, इसको सबसे पहले रूट को इन्फेक्ट करा। ठीक है। इन्फेक्ट करा मतलब इसकी रूट्स के अंदर ये पहुंच गया। ठीक है। रूट्स के अंदर पहुंच गया मतलब इसका जो डीएनए इसके अंदर पहुंच गया। ठीक है। फिर इसने क्या करा, ये जो डीएनए था, डीएनए से क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, किस प्रोसेस के जरिए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए। ठीक है। फिर ये जो एमआरएनए था, एमआरएनए क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, किस प्रोसेस के जरिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए। अब ये जो प्रोटीन था, प्रोटीन ने क्या करा, अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करा। तो इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन था कि डिसीज़ कॉज करे, मतलब जो रूट्स है, रूट्स के अंदर क्या करे, जो नोड्यूल्स हैं, नॉट्स हैं, है ना, जो गांठें हैं, गांठे का बनने का काम करे।
तो उसने क्या करा, ये जो प्रोटीन था उसने जो गांठ बनने का जो प्रोसेस था वो करवाया, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो गई, ये जो अपनी टोबैको का प्लांट था उसकी जो रूट थी उसमें क्या बन गई, रूट्स बन गई, और रूट्स बन गई तो उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का प्रॉपर क्या हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और उसकी जो पैदावार है, जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे करके जो है मेलेडोगैनी कॉग्निशन क्या करता है, डिसीज़ कॉज करता है। अब हम आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस को समझने से पहले हम यह देख लेते हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, ये जो डीएनए रहता है, जो ये डीएनए रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। मतलब जैसे कि देखिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे करके अरेंज होते जाते हैं, और ऐसे करके क्या बना लेते हैं, डीएनए के एक स्ट्रैंड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो ये जो डीएनए रहता है, ये जो डीएनए रहता है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड भी फर्दर 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक रहता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली ये शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, और रहता है फिर नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, यह भी क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अपना एडेनिन, दूसरा है अपना थायमिन, थर्ड है अपना ग्वानिन, फोर्थ नंबर का है अपना साइटोसिन, और लास्ट नंबर का अपना यूरासिल, ठीक है। अब ये जो यूरासिल होता है, यूरासिल ये किस में एब्सेंट रहता है, ये एब्सेंट रहता है डीएनए में। ये जो डीएनए में यूरासिल एब्सेंट नहीं रहता, सिर्फ किस में प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है आरएनए में प्रेजेंट रहता है। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, कितने टोटल बेसिस प्रेजेंट हैं, 5 होते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ये जो एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमिन के साथ बनाता है, और कितने बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे जो ग्वानिन है, ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ बनाता है, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने तुमको बताया था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें क्या क्या मौजूद रहता है, फर्स्ट रहता है शुगर रहती है, और क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है, और नाइट्रोजन बेस रहता है। तो ऐसे करके जो है क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करता है, एक के ऊपर एक अरेंज होता है। जैसे एक ये अरेंज हो गया, एक ये अरेंज हो गया, है ना, एक ये अरेंज हो गया, और एक ये अरेंज हो गया, और ऐसे करके क्या बना लेता है, पूरी एक लंबा बड़ा स्ट्रैंड बना लेता है, ठीक है। और तो ऐसे करके जो है डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाता है। और यहाँ पे क्या मौजूद रहते हैं, यहाँ पे मौजूद रहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे प्रेजेंट है एडेनिन, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का नाइट्रोजन बेसिस है वो कौन सा प्रेजेंट है, थायमिन, और ये जो थर्ड नंबर का नाइट्रोजन बेस है यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, ग्वानिन, और ये जो चौथे नंबर का नाइट्रोजन बेस है यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, साइटोसिन। तो ऐसे करके यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके अपोजिट क्या रहता है, इसके अपोजिट एक और स्ट्रैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रैंड है, ये जो अपना पूरा स्ट्रैंड है ना, ये जो स्ट्रैंड है सामने वाले स्ट्रैंड से क्या करे, बॉन्डिंग बना ले, या जो है बॉन्ड बना ले, या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बने, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे एडेनिन और थायमिन ग्वानिन नाइट्रोजनस बेसिस के जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, उनकी जस्ट अपोजिट अपन को एक स्ट्रैंड लेना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे कि ये जो यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन बेस है वो कैसा होना चाहिए, थायमिन होना चाहिए, मतलब जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। ऐसे ये जो थायमिन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस थायमिन प्रेजेंट है, इसका सामने कैसा प्रेजेंट रहना चाहिए, एडेनिन प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी जाके इसके बिटवीन में क्या होगी, बॉन्डिंग रहेगी। तो ये जो स्ट्रैंड रहता है अपना, ये जो स्ट्रैंड रहता है, जैसे कि ये जो स्ट्रैंड मौजूद है, तो इसके वाला सामने वाला स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तभी जाके क्या होगी, इनके बिटवीन में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग क्यों होगी, तभी जाकर के इनके आमने सामने जो है नाइट्रोजन बेसिस अपोजिट आएंगे, और इनके बिटवीन में क्या हो पाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये जो एडेनिन है, तो एडेनिन ने किसके साथ बॉन्ड बना ली, थायमिन के साथ बॉन्ड बना ली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ये जो एडेनिन के सामने कौन प्रेजेंट है, या ये जो थायमिन है, थायमिन के सामने कौन प्रेजेंट है, एडेनिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए।
और ये जो गुआनिन है, गुआनिन के सामने कौन सा जो है नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, तो इसके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। और ये जो साइटोसिन है, साइटोसिन के सामने कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, इसके सामने प्रेजेंट है गुआनिन, तो इसके बिटवीन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ऐसे इसमें 2 बनेंगे और ऐसे इसमें कितने बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है जस्ट अपोजिट। जैसे कि अगर ये एक स्ट्रैंड है, जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है, जैसे कि ये जो है ए से बी प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रैंड है ए से बी प्रेजेंट है, तो उसका ये जो सामने वाला स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, वो प्रेजेंट होगा बी बी टू ए, है ना। बी टू ए क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि तभी जाकर के इनके बिटवीन में बॉन्डिंग हो पाएगी ना, इनके बिटवीन में क्या हो पाएगी, बॉन्डिंग हो पाएगी। मतलब जो है सामने वाला कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तभी जाकर के इनके बिटवीन में क्या हो पाएगी, बॉन्डिंग हो पाएगी। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो बन पाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आरएनए इंटरफ्रेंस का प्रोसेस है वो होता कैसा है नॉर्मली, या जो है ये जो आरएनए जो ये मेलेडोगैनिक कॉग्निशा है, ये जो नेमाटोड पैरासाइट है वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, वो तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, मेलेडोगैनिक कॉग्निशा था, ये क्या था, मेलेडोगैनिक कॉग्निशा था, और ये क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था, तो मतलब इसके अंदर ये जो है प्रेजेंट चला गया। ठीक है, और इसके अंदर चला गया मतलब इसका जो डीएनए इसके अंदर भी मौजूद रहेगा। अब ये जो क्या करेगा, डिसीज़ कॉज करेगा, डिसीज़ कॉज करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, पहले डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा, और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब नोड्यूल्स फॉर्मेशन करेगा, नोड बनवाएगा, गांठ बनवाएगा, ऐसे करके क्या बन जाएगा, इसके अंदर जो है नोड्यूल्स बन जाएंगे और डिसीज़ हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना हो, है ना, ये जो प्रोसेस है उसको कैसे भी करके हम रोक दें, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है, ये जो यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है, इसके जस्ट हमको एक अपोजिट क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैंड लाना पड़ेगा, उसे छुपाना पड़ेगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट स्ट्रैंड लेके आना पड़ेगा, मतलब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए कहाँ है, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि मैंने मान लिया ये जो है एमआरएनए का स्ट्रैंड है, जैसे कि मैंने मान लिया ये जो है एमआरएनए का स्ट्रैंड है, ये क्या है, एमआरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, तो उस पर जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, जैसे कि ATG ऐसे इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। तो अगर मैं जैसे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लेके आ जाऊँ, मतलब यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है क्या हो गया, यहाँ पे T हो, और ना यहाँ पे A हो, यहाँ पे क्या हो, C हो, यहाँ पे क्या हो, G हो, यहाँ पे क्या हो, T हो, यहाँ पे क्या हो, A हो, यहाँ पे क्या हो, C हो। अगर मैं ऐसा स्ट्रैंड यहाँ पे लेके आ जाऊँ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लेके आ जाऊँ, कैसा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लेके आ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके बिटवीन में क्या हो जाएगी, ये बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अपोजिट जो है नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, तो उनके बिटवीन में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये जो है डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो ये जो है कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रोटीन कौन बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना रहा था। जो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए था ना, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे तो डबल स्टैंडर्ड क्या था, आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो यहाँ पे कोई फंक्शन परफॉर्म होगा, मतलब कोई डिसीज़ कॉज करेगा, या रूट के अंदर जो है नोड्स का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। इसको हम जीन साइलेंसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जीन था, जीन क्या बना रहा था, जीन था, या जो डीएनए था, डीएनए क्या बना रहा था, पहले एमआरएनए बना रहा था, और ये जो फिर एमआरएनए क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, और प्रोटीन क्या कर रहा था, डिसीज कॉज कर रहा था। तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो आरएनए था, जो एमआरएनए था, उसको हमने क्या कर दिया, उसको जस्ट एक डबल स्टैंडर्ड बना दिया, जिसके वजह से आगे फर्दर जा करके प्रोटीन नहीं बन रहा था और डिसीज़ नहीं हो पा रहा था। मतलब हमने इसके जो जीन है, हमने इसका जो जीन है उसको हमने क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, मतलब अब वो किसी काम का नहीं रहा, अब कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, इसलिए इसको हमने, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, जीन साइलेंसिंग बोल दिया। अब ये जो जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है, या जो आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस है, वह किस में होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। अब यूकैरियोट्स कैसे क्या होता है देखिए, तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक होते हैं यूकैरियोट्स, और एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो सेल होती है ना, सेल, तो सेल के अंदर जो होता है वो रहता है, न्यूक्लियस होता है ना, वो प्रॉपर नहीं रहता, मतलब स्कैटर्ड रहता है, टूटा फूटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, टूटा फूटा सा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का नहीं रहता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनकी जो सेल होती है ना, तो सेल के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना काफ़ी प्रॉपर होता है, टिप टॉप होता है, बिल्कुल एकदम राउंड प्रॉपर डेवलप होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब ये जो यूकैरियोट्स है ना, यूकैरियोट्स के अंदर भी क्या होता है, जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस होता है, या जो है आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है। अब ये जो जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस जो है या आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस है, वो कैसे काम करता है, वो सेलुलर डिफेंस का काम करता है। सेलुलर डिफेंस का मतलब कि जो है जीव को बचाता है, कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से बचाता है। क्या जो जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है, वो जो जीव को है कई प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर और बीमारियों से बचाता है। अब कैसे बचाता है वो थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए, जो हम यूकैरियोट्स रहते हैं, यूकैरियोट्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो मिलना काफ़ी नॉर्मल है, वो मिलना क्या है, काफ़ी नॉर्मल है। अब वो नॉर्मल कैसे है, तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे क्या मौजूद रहते हैं, जीन मौजूद रहते हैं, है ना। ये जो है जीन मौजूद रहते हैं। और ये जो जीन क्या करते हैं, जीन ना कोई कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, तो सबसे पहले ये नहीं है, ये जो जीन का एक प्रकार से नॉर्मली डीएनए ही है, तो ये डीएनए से क्या बनाते हैं, सबसे पहले एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। फिर एमआरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो फिर है कोई कैरेक्टर शो करते हैं, है ना, जो भी कैरेक्टर होगा वो शो करेंगे। तो ये जो एमआरएनए बन रहा है ना, एमआरएनए वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये क्या होता है, आरएनए होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनके अंदर काफ़ी भरे पड़े रहते हैं, है ना। तो क्योंकि ना जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे पता नहीं कितने सारे जीन्स प्रेजेंट है, तो उनके अंदर क्या हो रहा होगा, सेंट्रल डोमा का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। और फिर जाकर के वो कैरेक्टर दिखा रहे होंगे, मतलब उनके बीच में क्या बन रहा होगा, उनके बीच में बन रहा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा होगा। तो ये क्या है, ये जो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये काफ़ी नॉर्मल होता है। अब क्या रहता है कि जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड मिलना काफ़ी रेयर बात होती है, काफ़ी रेयर बात होती है। और रेयर बात क्यों होती है, क्योंकि ये बनता नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खतरा क्यों है, तो देखिए, जैसे कि एक रहता है, जैसे कि एक रहता है रेट्रो वायरस, या जो है ना एड्स रहता है ना, एड्स का वायरस, एड्स का जो वायरस रहता है वो रहता है रेट्रो वायरस। वो रेट्रो वायरस रहता है। अब ये जो रेट्रो वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, अगर बॉडी के अंदर हमारी ये मौजूद है, तो ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई वायरस अटैक कर चुका है या एंटर कर चुका है, ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड क्या है आरएनए, वो कहाँ से आता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता है वायरसेस से, मतलब हमारी बॉडी को किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तभी ये जो है हमारी बॉडी के अंदर आ गया है। तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं डाइसर। अब ये जो क्या होता है, ये जो डाइसर एंजाइम में आता है, और ये जो है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसको क्या कर देता है, कट कर देता है, काफ़ी पीसेस में कट कर देता है, ऐसे करके कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कर दिया, जैसे एक पीस बना दिया, दो पीस बना दिए, तीन पीस बना दिए, चार पीस बना दिए, पाँच बना दिए, छः पीस बना दिए, ऐसे करके पाँच छः पीस बना देता, कट कर देता, ठीक है। कौन सा एंजाइम, डाइसर एंजाइम, कौन सा एंजाइम, डाइसर एंजाइम, ठीक है। फिर क्या होता है, एक प्रोटीन का ग्रुप आता है, एक क्या आता है, एक प्रोटीन का ग्रुप आता है, जिसको हम बोलते हैं RISC बोलते हैं, इसको बोलते हैं RISC। ये क्या होता है, एक प्रोटीन का ग्रुप होता है। अब ये जो प्रोटीन का ग्रुप होता है वो क्या करता है, इसमें से एक सिंगल इंटरफेयर आरएनए को उठाता है, एक सिंगल इंटरफेयर आरएनए को उठाता है, और किसकी खोज में निकल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की खोज में निकल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की खोज में निकल जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए क्या रहता है, या जो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए है उसकी खोज में क्यों निकलता है, थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड, ये जो वायरस आया है ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया है,
अब इसका क्या होगा, नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होगा ना, अकेला ये तो मौजूद नहीं रहेगा, काफ़ी इसका नंबर जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और वो क्या कर रहे होंगे, उनके अंदर भी क्या हो रहा होगा, सेंट्रल डोमा का प्रोसेस हो रहा होगा, उनके अंदर भी क्या हो रहा होगा, सेंट्रल डोमा का प्रोसेस हो रहा होगा। मतलब जो है वो क्या बना रहे होंगे, पहले एमआरएनए बना रहे होंगे, है ना, फिर क्या बनाएंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे, है ना, और फिर क्या कर देंगे, वो डिसीज़ कॉज कर देंगे, है ना, वो डिसीज़ कॉज करेंगे। तो ऐसे कई कई सारे एमआरएनए प्रेजेंट रहेंगे हमारी बॉडी में। तो ये जो है ना अपना, ये जो रिस्क होता है, रिस्क कहाँ है, रिस्क, ये जो रिस्क है ना, रिस्क क्या करता है, यहाँ से एक सिंगल इंटरफ्रेंस आरएनए को उठाता है, जो कि इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसकी खोज में निकल जाता है, ठीक है, ऐसे इसकी खोज में निकल जाता है, और जहाँ जहाँ ये मिलता है इसके साथ क्या कर लेता है, ऐसे ऐसे करके बॉन्डिंग बना लेता है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं है एमआरएनए बना लेता है, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना लेता है, और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना लेता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, मतलब प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो कोई डिसीज़ होगी क्या, कोई डिसीज़ नहीं होगी। तो ऐसे करके ये जो है जीन साइलेंसिंग, तो इसके अंदर भी जीन साइलेंसिंग हो रही है ना, यहाँ से सिंगल स्टैंडर्ड क्या, सिंगल इंटरफ्रेंस आरएनए गया और जा करके एमआरएनए चिपक गया और इसको डबल स्टैंडर्ड बना लिया, मतलब इसके जीन को क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। तो ऐसे करके हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफ्रेंस होती है, ठीक है, एज ए सेलुलर डिफेंस, मतलब हमको कई बीमारियों से बचाती है। अब देखिए, एक जो सोर्स था वो था वायरस। अब जो दूसरा सोर्स है इसका वो है ट्रांसपोसोन्स। अब जो है ट्रांसपोसन क्या होते हैं वो थोड़ा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पे मैंने बना रखा है डीएनए, ठीक है, ये क्या है, डीएनए का एक स्टैंड है, और डीएनए का एक स्टैंड ही है, डीएनए का एक स्टैंड ही है, ठीक है। और इस पे क्या मौजूद रहते हैं, कुछ जीन्स मौजूद रहते हैं, ये जीन्स मौजूद है, ठीक है। अब कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं यहाँ से वहाँ जंप करते रहते हैं, कहीं यहाँ से वहाँ जंप करते रहते हैं। जैसे कि एक जो डीएनए ये प्रेजेंट है, एक डीएनए ये प्रेजेंट है। अब ये जो जीन था ये अगर यहाँ से उचका और कहाँ चला गया, सीधे यहाँ चला गया और इससे जाके जुड़ गया। तो अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है वो तो बिगड़ गया, क्योंकि नहीं इसका स्ट्रक्चर अलग था। अब ये जो बाहर से आया और इसमें जाके जुड़ गया, तो इसका डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो इसको क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इसको कोई जेनेटिक बीमारी हो सकती है। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसोम। ट्रांसपोसोम क्या होते हैं, ऐसे जीन होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है, और वो गड़बड़ क्रिएट कर देते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, जेनेटिक जो डीएनए हमारा वो उसमें इसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाती है और उससे जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। और क्या करते हैं ये जो जीन्स होते हैं, अब ये जो जीन्स है, जीन्स का काम क्या था, जीन्स का काम होता है कोई ना कोई कैरेक्टर शो करना, और कैरेक्टर क्या शो करता है, सेंट्रल डोमा के प्रोसेस के जरिए। मतलब पहले क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। अब इस दौरान ये क्या करता है, गड़बड़ी से क्या बना देता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देता है, गड़बड़ी से क्या बना देता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसके दो सोर्स हैं, एक तो वायरस सोर्स है और एक क्या सोर्स है, ट्रांसपोसोन सोर्स है, ठीक है। और ट्रांसपोसोन का जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है वो भी क्या साइलेंस होगा, वो भी इस प्रोसेस के जरिए होगा, वो भी क्या होगा, इस प्रोसेस के जरिए ही होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आरएनए इंटरफ्रेंस प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, तो इसके इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं लैब के अंदर। सबसे पहले हम जाते हैं लैब के अंदर, और लैब में क्या करते हैं, सबसे पहले वो नेमाटोड जो होता है ना, नेमाटोड था, उसको पकड़ते हैं, और उसका जो डीएनए होता है, जो डीएनए रहता है ना, डीएनए जो कि एमआरएनए बन रहा था, जो ये एमआरएनए बना रहा था ना, वो फिर आगे जाके प्रोटीन बना रहा था, आगे जाके प्रोटीन बना रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एमआरएनए को देखते हैं, एमआरएनए को देखते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, उसका जस्ट अपोजिट क्या करते हैं, एक स्ट्रैंड बनाते हैं हम सिंथेसिस करते हैं, खुद से सिंथेसिस करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को क्या कर लिया, सिंथेसिस कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसिस कर लिया, तो इसको हमको किसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, टोबैको के प्लांट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया की सहायता लेते हैं। इसके लिए हम एक बैक्टीरिया का सहायता लेते हैं, जिसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम, ठीक है। तो एग्रो बैक्टीरियम का यूज़ करते हैं, जो प्लांट है ना अपना, जो अपना प्लांट है, जो टोबैको का प्लांट है ना, जो टोबैको का प्लांट है
जो टबैको का प्लांट है, जो टबैको का प्लांट है, टबैको प्लांट है उसके अंदर अगर इसको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो अपन ने वो आरएनए बनाया है, अगर इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे अपन? एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है हम, सबसे पहले जो है एग्रोबैक्टीरियम है ना, एग्रोबैक्टीरियम, तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम है ना, तो उसके अंदर दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, तो इसके अंदर दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक होता है मेन जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है क्रोमोसोम, है ना, और एक होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड। तो हमने क्या करा, जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया से क्या निकाला? प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में निकालिए प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड में निकाल दिया, और प्लाज्मिड में क्या जोड़ दिया? अपना जो अपन ने लैब में सिंथेसिस करा था, जो स्ट्रैंड सिंथेसिस करा था उसको जोड़ दिया, ठीक है, और फिर इसको किसके अंदर डाल दिया? इसको हमने किसके अंदर डाल दिया? एग्रोबैक्टीरियम के अंदर डाल दिया, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, इसको एग्रोबैक्टीरियम के अंदर नहीं डाला, सॉरी, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर नहीं डाला, इसको इस प्लाज्मिड को हमने किसके अंदर डाल दिया? इसको हमने डाल दिया जो टोबैको प्लांट था, जो टोबैको, है ना, टोबैको, टोबैको का प्लांट था उसके अंदर डाल दिया, टोबैको का जो प्लांट था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब जो ये प्लांट है, जो टोबैको का प्लांट है, टोबैको, जो टोबैको प्लांट है उसके अंदर क्या मौजूद है? ये जो आरएनए है ना, ये जो आरएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, वो क्या है? मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? आरएनए मौजूद है। अब ये जो है टोबैको के प्लांट के अंदर जाकर क्या करता है? दो स्ट्रैंड बना लेता है, दो स्ट्रैंड बना लेगा, ऐसे दो करके स्ट्रैंड बना लेगा। अब एक स्ट्रैंड को अपन बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, और एक को बोलते हैं अपन एंटी सेंस स्ट्रैंड, एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये क्या रहता है? सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या रहता है? इसको सेंस स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं और इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो हमारा वो था, जो हमारा क्या था? नेमाटोड था, नेमाटोड, नेमाटोड, है ना, तो नेमाटोड क्या कर रहा था? इन्फेक्ट कर रहा था, है ना, इन्फेक्शन कर रहा था, इन्फेक्शन कर रहा था, मतलब उसका जो डीएनए था उसके अंदर पहुंच गया था, है ना, ऐसे डीएनए अंदर पहुंच गया था। फिर ये जो डीएनए था किस में कन्वर्ट हो रहा था? एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा था, एमआरएनए में, ठीक है, एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा था, और ये एमआरएनए क्या बना रहा था? प्रोटीन बना रहा था, है ना, प्रोटीन बना रहा था। और ये यहाँ जाके कर रहा था? डिसीज़ कॉज कर रहा था, ये कर रहा था डिसीज़ कॉज कर रहा था। तो ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए, ये जो एमआरएनए है, जैसे कि मान लिया ये जो एमआरएनए है, इसका जो इसमें नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है ABCD, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये जो सेंस स्ट्रैंड है ना, तो इसके जो वो रहेंगे, इसके अंदर जो वो रहेगा नाइट्रोजन बेस रहेंगे, इसके अंदर भी सेम प्रेजेंट रहेंगे ABCD, ठीक है। तो इसका जो वो कोडॉन है, कोडॉन हो गया नाइट्रोजन बेसिस क्या है? एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, ठीक है। दूसरा क्या है? इसको सेंस स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं? सेंस स्ट्रैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही एमआरएनए आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। मतलब ये कर रहा है, कोई काम कर रहा है, मतलब सेंस बना रहा है ना, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई काम कर रहा है, तो मतलब इसका कोई सेंस है होने का। और ये क्या है? जस्ट इसके एग्जैक्ट सिमिलर है। ये जो अपना है ना, ये जो अपना ये सेंस स्ट्रैंड है, बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा है? एग्जैक्टली क्या है? ऐसा बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, तो मतलब नहीं है। ये भी क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा ना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेंस स्ट्रैंड पड़ गया, क्योंकि जस्ट क्या है, ये जस्ट बिल्कुल एकदम कॉपी है उसकी, इसकी एमआरएनए कॉपी है, और एमआरएनए क्या बना रहा है? आगे जगह प्रोटीन बना रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ऐसे करके सेंस पड़ गया, क्योंकि वो प्रोटीन बना रहा था।
और इसको अपन एंटी सेंस क्यों बोल रहे हैं, इसको अपन एंटी सेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है सेंस के जस्ट अपोजिट है। ये क्या है, सेंस के जस्ट अपोजिट है। जैसे कि अगर ABCD है तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, DCBA, यहाँ पे उल्टा उल्टा होगा, DC और BA, ऐसे जस्ट अपोजिट होगा। तो ऐसे करके इसका जो है सेंस और एंटी सेंस इसका नाम पड़ गया। क्या पड़ गया, सेंस और एंटी सेंस इसका ऐसे करके नाम पड़ गया। अब क्या होता है कि देखिए, अब हम यहाँ पे किसको लेते हैं, उसको लेते हैं जो अपना वो था नेमाटोड था, जो नेमाटोड था, नेमाटोड, ठीक है। तो नेमाटोड ने क्या करा, नेमाटोड ने सबसे पहले मान लिया उसको इन्फेक्ट करा। किसको इन्फेक्ट करा, उसको इन्फेक्ट करा, क्या था अपना जो टोबैको प्लांट था उसको इन्फेक्ट करा, ठीक है, इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। और इन्फेक्ट करने के बाद क्या हुआ, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी अंदर पहुंच गया, उसका जेनेटिक मटेरियल भी अंदर पहुंच गया। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, DNA था, ठीक है, DNA पहुंच गया, ठीक है। फिर DNA से क्या बना, फिर RNA बना, mRNA बना, ठीक है, mRNA बना, ठीक है, mRNA मान लिया मैंने ये बना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो अपना mRNA कैसा था, अपना mRNA था ABCD मान लिया, ठीक है। और ये जो एंटीसेंस था, ये जो एंटीसेंस था वो कैसा था, DCBA। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, ये DCBA, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। तो ये जो है DCBA, ये DCBA से आकर के चिपक गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लिया सेंस और ये एंटीसेंस, ठीक है। तो ये DCBA क्या हो गया, इससे आकर कैसे चिपक गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक वो आया एंजाइम आया, ठीक है, एंजाइम आया। फिर इसको क्या कर दिया, इसने कट कर दिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, कट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। अब ना कोई प्रोटीन बनेगा, ठीक है, ना कोई प्रोटीन बनेगा और ना कोई डिसीज़ होगी, ठीक है, ना कोई डिसीज़ होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया था, जो एगरोबैक्टीरियम था उसकी हेल्प से इसके अंदर क्या डाल दिया था अपन ने, इसके अंदर अपन ने डाल दिया था ये जो था ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सिंथेसिस करा था लैब के अंदर, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अपन ने इसके जेनेटिक मटेरियल को कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसको प्लांट को कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो टोबैको का प्लांट है अब कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया, ट्रांसजेनिक मतलब इसके जो जेनेटिक मटेरियल था उसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे कर दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया अपन ने, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री RNA डाल दिया ना, तो जेनेटिक मटेरियल थोड़ा मॉडिफाई हो गया। तो ये कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। तो ये था अपना जो RNA इंटरफ्रेंस का जो प्रोसेस था, ऐसा कुछ था। ओके, थैंक यू।